यस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग वाकई में गुड है। उसका रीज़न ये है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पे जो है आज जजमेंट आ गया है और फाइनली 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को जो है हम यही कहेंगे कि इनडायरेक्टली रिमूव कर दिया गया है। अगर आपको अब जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में अपीयर करना है तो 3 ईयर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ध्यान से सुनिए कि अगर अब आपको जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में अपीयर करना है तो 3 ईयर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले जो हमने देखा 3 ईयर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है रिक्वायरमेंट। आर यू लिसनिंग? यस यस यस, दिस इज अ बिग अपडेट कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपको अब जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो आपको अब 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते थे कि एलएलएम को क्या एक्सपीरियंस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि एलएलएम को एक्सपीरियंस के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब 3 ईयर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक एक बात जो है ध्यान से हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ है ना, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब हियरिंग चल रही थी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाती हैं। हियरिंग कंक्लूड होने के बाद हमें जो है क्लियर आइडिया लग पाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो गुड न्यूज़ है, बिल्कुल गुड न्यूज़ है, और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, क्योंकि जब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया था और काफ़ी लंबे समय से वैकेंसीज नहीं आ रही थी, बहुत सारी पर वैकेंसीज जो हैं आने वाले 3 मंथ्स के अंदर। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो कंसर्न हाई कोर्ट से अपने रूल्स को अमेंड करें विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और जितनी भी वैकेंसीज हैं वो आपको अगले 3 महीने के बाद जो है बैक टू बैक बंपर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं। आप थोड़ा सा हम क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। खुशी मिल रही है आज आप लोगों को। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इसमें डिस्कस किया। मैं बताता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वैसे रिफ्यूज कर दिया था कि हम जजमेंट को जो है रिव्यू नहीं कर रहे हैं। रिफ्यूज टू रिव्यू द जजमेंट मैंडेटिंग प्रायर लीगल प्रैक्टिस बिफोर एंटरिंग जुडिशियल सर्विसेज। इट सब्स्टिट्यूटेड 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेट विद 1 ईयर। जी हाँ, 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसको 1 साल की प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये भी एग्जाम से पहले नहीं, ये सिलेक्शन के बाद। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे उस दौरान आपको हाफ ऑफ द पेमेंट, हाफ ऑफ द सैलरी भी मिलेगी। जी हाँ, तो अब बिफोर द एग्जाम, बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जाम आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप फ्रेश लो ग्रेजुएट हैं, आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए एलिजिबल है, तो तैयारी कर लो, वैकेंसी बहुत आ रही हैं। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को जो है हम 1 ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 1 ईयर कन्वर्ट हुआ है। और 1 ईयर कब होगा? ये पोस्ट सिलेक्शन, जब आप जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप 1 साल की जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे या 1 साल की क्लर्कशिप के लिए आप जाएंगे। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। So the selected candidate will have to undergo a training at the Judicial Academy and a further 1 year clerkship। तो 1 साल की जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होगी और 1 साल की क्लर्कशिप होगी। तो ये तो देखो भाई, बहुत खुशी की बात है कि अब आपको जो है एग्जाम में अपीयर करने से पहले प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। तैयारी करो, सिलेक्शन लो, उसके बाद जुडिशियल एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी और उसके 1 साल की आपकी क्लर्कशिप होगी। मतलब अब हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि भाई प्रैक्टिस करें या प्रिपरेशन करें। अब सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करनी है जुडिशियल सर्विस एग्जाम की, और एग्जाम को क्रैक करना है। उसके बाद ट्रेनिंग करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन से ही आपको जो है हाफ ऑफ दी सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। बल्ले 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 बल्ले, खुश हो तुम लोग? मैं बहुत खुश हूं आज। मैं बहुत खुश हूं कि ये जो इतने सारे बच्चे थे जिनके सपने कहीं ना कहीं मर गए थे कि 3 ईयर प्रैक्टिस की वजह से, वो हट गया है। मतलब हम यही कहेंगे इनडायरेक्टली 3 ईयर हट गया है। 1 ईयर आ गया, वो भी सिलेक्शन के बाद आ गया। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा कि जो कैंडिडेट्स जुडिशियल एग्जाम नोटिफिकेशन आया है 25 मई 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, आर एलिजिबल रिगार्डलेस ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। चाहे उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, सब एलिजिबल हैं। बिहार जुडिशरी की जो वैकेंसी आई थी उसमें आप एलिजिबल हैं, उड़ीसा की जो आई थी उसमें आप एलिजिबल हैं। तो हर एक बच्चा, चाहे उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, जो
जो नोटिफिकेशन 25 मई 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक आए हैं, आप सब एलिजिबल हैं। जी हां, दोबारा से जो है आपको अलाउ किया जाएगा कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकें, राइट। तो हर एक बच्चा एलिजिबल है। जो हरियाणा ने अभी अमेंडमेंट करके 3 ईयर रूल मैंडेटरी किया, वो भी अब चेंज होने जा रहा है। तो एवरी स्टूडेंट इज एलिजिबल। आज तो जम के पार्टी होनी चाहिए, आज पार्टी कल से तैयारी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, देखिए क्या कहा। हाउएवर सच कैंडिडेट्स अपॉन सिलेक्शन विल बी अपॉइंटेड ओनली एज ए ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर फॉर 1 ईयर। दे ऑल्सो नीड टू अंडरगो ए फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप। तो भैया आज तो पार्टी बनती है, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद वही बात है, बल्ले बल्ले। भैया एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। जिसका 3 ईयर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, सब लोग एलिजिबल है। जाइए जज बने। सो हैप्पी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। आप सबके लिए बहुत खुश हैं आज हम। कोर्ट ने कहा कि जो सडन रेस्टोरेशन 3 ईयर प्रैक्टिस का किया गया विदाउट एनी ट्रांजिशनल अरेंजमेंट हैव विजिटेड हार्डशिप ऑन यंग लॉयर्स एंड लॉ ग्रेजुएट्स एंड हेंस अ लिमिटेड इंटरवेंशन इज वारंटेड। कोर्ट ने इस चीज को एग्री किया, एडमिट किया कि जो 3 साल एकदम से इंपोज कर दिया गया उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जो कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2027 के बाद 1 अप्रैल 2027 के बाद जितने भी एग्जाम नोटिफाई किए जाएंगे, दी अबव अरेंजमेंट्स विल प्रिवेल। जो ऊपर वाली बातें कही हैं वो प्रिवेल हो जाएंगी। जी हाँ, तो जो बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अगस्त जॉर्ज मसीहा एंड जस्टिस विनोद के चरण प्रनाउंस हिज वर्डिक्ट ऑन ए बैच ऑफ रिव्यू पिटीशन, जिन्होंने चैलेंज किया था। और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे की गई हैं। जब जजमेंट प्रनाउंस की गई, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बेंच डिड नॉट सी एनी रीजन टू इंटरफेयर विद द फंडामेंटल रीजनिंग इन द जजमेंट दैट ए कैंडिडेट मस्ट एक्सपोजर टू लीगल प्रोफेशन बिफोर द ज्वाइनिंग द जुडिशरी। द बेंच हाउएवर एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस मस्ट हैव ए रीजनेबल नेक्सस सो दैट नो हार्डशिप इज कॉज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई ज्वाइनिंग के बाद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उससे पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर हम इंपोज कर दें तो वहां से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। So the judgment does not require reconsideration on the requirement of experience। ये सुप्रीम ने कोर्ट ने कहा है कि एक्सपीरियंस तो रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन वो सिलेक्शन के बाद देख लेंगे हम लोग, है ना, उससे पहले नहीं चाहिए होगा। चलो बहुत बढ़िया। सो सीजीआई साहब ने इशू किए हैं फॉलोइंग डायरेक्शंस देख लेते हैं क्या इशू किए। पहला, द एग्जम्पशन इन द ट्रांजिशन पीरियड विल ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल जजमेंट अप टू 31 मार्च 2027। 31 मार्च 2027 तक, जो 25 मई को हमारी जजमेंट आई थी, ये टाइम पीरियड इन्होंने अलॉट किया है, right? All law graduates will be eligible to apply notwithstanding the 3 year practice requirement, having regard to the fact that more than 1 year has elapsed since the judgment under review was pronounced। So अब जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं आपकी, आप सबके लिए एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मैं सबका बताऊंगा, चाहे 1 साल की प्रैक्टिस है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ठीक है, सब एलिजिबल हैं। सच कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस ऑफ देयर एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट पीरियड। आपको सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेरी गुड सर। जो वैकेंसी 3-4 साल नहीं आई बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम, अब आ जाएंगी, सारी वैकेंसी आ जाएंगी, सब वैकेंसी आएंगी और आप सब अप्लाई कर पाएंगे, आप सब एलिजिबल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है अपॉन अपॉइंटमेंट दे विल बी डेजिग्नेटेड। आपकी जैसे सिलेक्शन हो जाएगी तो ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर्स आप कंसिडर किए जाएंगे और आपको 1 साल की इंटेंस ट्रेनिंग जो है स्टेट जुडिशियल एकेडमी में मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको 1 ईयर की प्रैक्टिस जो है उसके बराबर ही इन्होंने कंसिडर किया है कि जो हम लोग जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में आपको ट्रेनिंग देंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर प्रैक्टिस एट बार, जो कोर्ट में प्रैक्टिस आप करते हैं, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। सो अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अफोरसेड ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग आप सिलेक्शन के बाद अपनी पूरी कर लेंगे, तो जो ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर है उसको फिर 1 साल की एक्स्ट्रा लॉ क्लर्कशिप करनी होगी। तो 2 साल मान के चलें, लेकिन ये आफ्टर सिलेक्शन है, आफ्टर सिलेक्शन है 2 साल। एलएलएम की प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी और प्रैक्टिस तो मांगी ही नहीं है, इन्होंने कह दिया कि आप सब एलिजिबल हैं, एलएलएम काउंट नहीं किया जाएगा, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। द फर्स्ट 6 मंथ शैल बी स्पेंट एज ए लॉ क्लर्क, है ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। आफ्टर सिलेक्शन सारी बातें हो रही हैं ये, या हायर जुडिशियल सर्विसेज के जो मेंबर है, और रिमेनिंग 6 मंथ्स जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ सिटिंग जज ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। सो जब भाई आप लॉ क्लर्कशिप करेंगे आफ्टर सिलेक्शन, जो ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे उनको
एम्यूनिमेंट्स जो कहते हैं ना, सैलरी मिलेगी, हाफ ऑफ द पेमेंट्स आपको दी जाएगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट जुडिशियल एकेडमी। अपॉन कंप्लीशन जैसे लॉ क्लर्कशिप आप कर लेंगे तो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट जो है, जिनके सुपरविजन में आपने ट्रेनिंग की है ना, वो आप एक सबमिट करेंगे आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट कि भाई आप में कितनी प्रोग्रेस आपने की, आप सुटेबल हैं या नहीं है। तो ये इन्होंने कहा है कि फॉर द पीरियड फॉलोइंग द ट्रांजिशन पीरियड, दैट इज फॉर द नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2027, द फॉलोइंग डायरेक्शन शैल गवर्न रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज ऑन और आफ्टर, नॉट बिफोर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2027। जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे सिविल जज रिक्रूटमेंट के, उनके ऊपर ये सारी चीजें लागू होंगी, ये सारी चीजें लागू होंगी। अब मैं वही बता रहा हूं कि जितने भी नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2027 के बाद में या 1 अप्रैल 2027 तक जो भी नोटिफिकेशंस इशू किए जाएंगे सिविल जज रिक्रूटमेंट के, उनके ऊपर ये रूल लागू होने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट सीकिंग टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सिविल जज जूनियर जज शैल पोजेस एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस। तो 1 अप्रैल 2027 के बाद 1 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जो कि तुम्हारी आज से लेके अगले साल तक हो जाएगी। 1 अप्रैल 2000, अगर अभी वैकेंसी आती है तो कोई प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। 1 अप्रैल 2027 के बाद या 1 अप्रैल 2027 को कोई वैकेंसी आती है तो वहां आपको 1 साल की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी प्रैक्टिस की। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बट एज ऑफ नाउ अभी कोई वैकेंसी आएगी तो कोई प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद कोई भी वैकेंसी नोटिफाई होती है तो 1 साल की प्रैक्टिस वहां पे रिक्वायर्ड कही है। फॉर दिस पर्पस एक सर्टिफिकेशन और कंप्लीशन आपको चाहिए होगा, जो 7 और 8 जो उस जजमेंट में लिखा हुआ था, जो आई थी हमारी। सच प्रैक्टिस शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन थ्रू इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विच शैल नॉट बी इशू अनलेस कैंडिडेट प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2027 के बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी ना, वहां पे आपको मिनिमम 1 साल की प्रैक्टिस चाहिए होगी। लेकिन अभी अगर कोई वैकेंसी आती है, क्योंकि 2026 चल रहा है ना, अभी कोई भी वैकेंसी आती है तो आप इंस्टेंटली एलिजिबल हैं। अभी कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। एज ऑफ नाउ अगर कल कोई वैकेंसी आ रही है, 1 हफ्ते बाद कोई वैकेंसी आ रही है, तो कोई एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2027 के बाद अगर कोई वैकेंसी आएगी तो मिनिमम 1 साल का, 1 साल का बहुत जेन्युइन है, 1 साल का प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड होगा 1 अप्रैल 2027 के बाद, राइट। सो अपॉन सच इवैल्यूएशन वो देखेंगे कि भाई सुटेबल है या नहीं है। और कह दिया गया नॉट विद स्टैंडिंग दी अबव, candidate shall undergo 1 year of intensive training at state judicial academy followed by 6 months law clerkship। तो रहेगी आपकी, right, and thereafter another 6 months of law clerkship under a sitting judge, right। ये सब रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रेनिंग। उनको जो है पेमेंट भी मिलेगी, हाफ ऑफ द सैलरी आपको मिलेगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे। कोर्ट हैड हर्ड सबमिशन फ्रॉम वेरियस काउंसिल इंटरवेनर एंड एमिकस क्यूरी एंड रिजर्व द जजमेंट ऑन, ये हो गया है। तो फाइनली खुशी का दिन है आप सबके लिए, है ना, सबके लिए खुशी का दिन है। एलएलएम कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जब जजमेंट सुनाई, उन्होंने साफ कहा कि एलएलएम हम कंसीडर नहीं करेंगे एज एन एक्सपीरियंस। अगर आपने एलएलएम की हुई है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप लोग लाइव हियरिंग सुनना चाहते हो जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ? कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाइव हियरिंग अभी सुनना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ? सुनना चाहते हो आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुनना चाहते हो? एलएलएम को एज एन एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में मना कर दिया कि एलएलएम को हम एज एन एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे। चाहे 1 साल की एलएलएम हो, चाहे 2 साल की एलएलएम हो, वो एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। आप लोग सुनना चाहते हो लाइव हियरिंग? अभी सुना दूं दोबारा से, अभी सुनाऊं आप लोगों को लाइव हियरिंग? चलिए बस 1 मिनट में लाइव हियरिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लाइव हियरिंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो आज हुआ। एंड हियर वी गो, हियर वी गो, ध्यान से सुनो। That review petitions was whether the requirement of a minimum of 3 years practice at the bar as a condition of eligibility to appear in the examination for the post of civil judge junior division was rightly restored by the scope-wide judgment dated 20th May 25. More precisely, its directions number 7 and 8 in para 89 of the judgment, insofar as they restore this requirement. Now that those are under challenge in these review petitions. At the outset, we have not found sufficient reason to interfere with the fundamental conclusion raised in the judgment under review that some prior exposure to the functioning of courts is desirable for a person seeking to enter judicial service. We find considerable force in the reasoning that a civil judge from the very first day in office is required to deal with matters affecting life, liberty, property, and personal rights, and therefore the familiarity with the
actual working of courts, courtroom procedure, and the respective roles of the bench and bar is necessary. We are, however, of the view that a requirement of prior experience must also be a reasonable relationship to the object it seeks to achieve, and that the sudden restoration of the requirement without any transitional arrangement has visited hardship upon law graduates who had prepared their professional lives on the basis of the regime that prevailed for over 2 decades. Having considered the arguments advanced by the parties, the learned amicus, and the suggestions received from the high courts, law universities, national law schools, we have concluded that the judgment under review does not require reconsideration on the desirability of practical experience, but that a limited intervention is warranted in the manner in which the 3-year requirement is to be brought into operation. We are accordingly of the opinion that the object underlying the 3-year requirement can be achieved not merely through conventional practice at the bar, but through a structured combination of institutional training at the state judicial academies and supervised law clerkship, which shall be treated as equivalent to practice at the bar for the purposes of eligibility. Then the directions that we have issued, I will just comprehensive. We have said, in light of the above discussion, we consider it appropriate to issue the following directions, which would apply to all recruitment notifications, advertisements issued to the post of Civil Judge Unit Division in the transitional period, namely from the date the judgment was in May 25 pronounced and up to 31st March 2027. The directions are: all law graduates shall be eligible to apply, notwithstanding the 3-year practice requirement, having regard to the fact that more than 1 year has elapsed since the judgment under review was pronounced. Such candidates shall, for the purposes of their applications, be deemed to have completed 1 year of active practice. They shall not be required to furnish a separate certificate of practice in support of the said deemed period. Second, candidates selected pursuant to the aforesaid recruitment shall, upon appointment, be designated as trainee judicial officers and shall undergo a compulsory period of 1 year of intensive training at the concerned state judicial academy. This period shall be treated as equivalent to 1 year of practice at the bar for the purposes of the 3-year requirement. During the period of such training, the trainee judicial officer shall be paid a fixed emolument equivalent to 1/2 of the remuneration payable to a judicial magistrate. We are completely changing the concept now. First class in the they shall in addition be entitled to the facilities and other benefits ordinarily made available to trainees at the concerned state judicial academy. Upon successful completion of the aforesaid training, the trainee judicial officer shall undergo a further period of 1 year of structured law clerkship. The first 6 months shall be spent as a law clerk under the supervision of the principal district judge, district and session judges, or members of the higher judicial services, and the remaining 6 months under the supervision of a sitting judge of the concerned high court. The aforesaid 1 year period of law clerkship shall also be treated as equivalent to 1 year of practice at the bar for the purposes of satisfying the 3-year requirement. During the period of law clerkship, the trainee judicial officer shall be paid same emoluments as admissible during their training in state. अब आ रही है वॉइस? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो मैं ये कह रहा हूं, जिन बच्चों ने एलएलएम की है, आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया जाएगा, है ना। चाहे आपने 2 ईयर की एलएलएम की है, चाहे 1 ईयर की है, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा बेटा, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा आपका। और अभी 1 अप्रैल 2027 तक जितनी भी वैकेंसीज नोटिफाई होंगी
वहां पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप सब एलिजिबल हैं, आप सब जो है जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2027 के बाद मिनिमम 1 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, एक्टिव प्रैक्टिस 1 साल की आपको चाहिए होगी अगर 1 अप्रैल 2027 के बाद वैकेंसी आती है। तो मोटी मोटी ये 2-3 बातें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की। जिसकी एलएलएम जुलाई 2027 में खत्म होगी उनका क्या, उनका कुछ नहीं भाई, 2027 के बाद 1 साल वकालत कर लेना, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, जितने टाइम में आपने एलएलएम किए वो इंक्लूड नहीं होगा। सर एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं, हाँ कर लो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। एलएलबी के बाद एलएलएम करो, पीएचडी करो, कुछ करो, उसके लिए मना नहीं किया। लेकिन जो बच्चे अभी एलएलएम कर रहे हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। जिनकी एलएलबी 2028 में पूरी होगी तो उनका क्या, उनको एलएलबी कंप्लीट करने के बाद 1 साल प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप एलिजिबल होंगे। कुड यू प्लीज टेल मी द वेबसाइट वेयर आई कैन वॉच लाइव। अब लाइव नहीं वॉच कर सकते हो, खत्म हो चुका है लाइव वाला सेशन। ठीक है सर, कुड यू टेल मी सर जो लोग एलएलएम किए हैं उनको इंक्रीमेंट मिलेगा ना? हाँ वो तो इंक्रीमेंट तो बाद की बात होती है, उस पर नहीं। बिहार जुडिशरी रीओपन होगा, यस बिहार जुडिशरी के फॉर्म्स जो हैं दोबारा से आप लोगों को एलिजिबल माना गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा। इसी बीच में 1 ईयर एलएलएम कर सकते हैं, 1 ईयर एलएलएम कर लो, लेकिन वो एक्सपीरियंस काउंट में नहीं आएगी 1 ईयर। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लाई है, वो चेंज हो जाएगा, अब उसको बदल दिया जाएगा। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है अब दोबारा से रूल्स को अमेंड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आप रूल्स को अमेंड करें। 1 साल का एलएलएम है तो भी उसको एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एलएलएम को एक्सपीरियंस के तौर पर कंसीडर नहीं किया गया है ना। उड़ीसा जुडिशरी का भी फॉर्म जो है रीओपन होगा, आप सब एलिजिबल हैं बिना 3 ईयर प्रैक्टिस के। सो जितनी भी वैकेंसीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जितनी भी वैकेंसीज जो अभी तक नोटिफाई हुई हैं वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप सब बिना एक्सपीरियंस के जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और वो दोबारा से फॉर्म जो है रीओपन होंगे। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन आफ्टर 31 मार्च 1 अप्रैल 2027 से आपके पास कम से कम 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अभी रिक्वायर्ड नहीं है। सुनो मेरी बात, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं मैं आपको। अगर आज कोई वैकेंसी आ जाती है, सपोज आप एक काम करें कि 1 सितंबर को अगर कोई वैकेंसी आती है या जो ऑलरेडी वैकेंसीज आ रखी हैं, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 0 एक्सपीरियंस चाहिए आपको। लेकिन 1 अप्रैल 2027 को या इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज नोटिफाई होंगी वहाँ पे 1 ईयर प्रैक्टिस चाहिए, 1 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो विन विन सिचुएशन है आप लोगों की। और एलएलएम को जो है प्रैक्टिस के तौर पे कंसीडर नहीं किया गया है। एलएलएम आपने 1 साल की हो, 2 साल की हो, उसको एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। सॉर्टेड, खत्म, चलो। सो दिस इज द अपडेट कमिंग फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, तैयारी कर लो अब। ठीक है, अब जितने रेलेवेंट बैचेस हैं हमारे उनमें एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन करो, राइट। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी, बहुत जल्दी मिल रहे हैं हम लोग।